मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पंचनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाशी मच्चु मुहम तो पत्ते पच्छाणुतावीण दया विहूणो। चार शब्द हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा। परमात्मा परम आत्माएं जो हैं, जैसे मोक्ष में स्थित आत्माएं हैं, सिद्ध भगवान, वे सब परमात्मा हैं। वे तो जन्म मरण से मुक्त हैं, शाश्वत स्थिति को प्राप्त हैं। उनको तो बार बार वंदन नमन कर सकते हैं, करते हैं, करें। अब जो तीन हैं, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा, तो महात्मा कौन होते हैं? जो महान आत्माएं, महाचासौ आत्मा च महात्मा, महान आत्मा महात्मा होती है। साधु लोग हैं, गृहत्यागी, अणगार, महाव्रतधारी और सरलता में रहने वाले, वे महात्मा हैं, जिनके मन, वचन और शारीरिक चेष्टा में एक रूपता है। मनस्येकम, वचस्येकम, वपुष्येकम महात्मना। जो महात्मा होते हैं, उनके जो मन में है वो ही वाणी में है। जो वाणी से बात कहते हैं उसको क्रियान्वित भी करने वाले, यानी जिनमें सरलता है, साधुता है, त्यागी जो हैं, वे महात्मा हैं। अब सदात्मा, जो साधु तो नहीं हैं, गार्हस्थ्य में रहने वाले हैं, फिर भी सज्जन हैं, भले हैं, ईमानदारी का प्रयास रखने वाले श्रावक लोग हैं, अच्छी आत्मा है जिनकी, गार्हस्थ्य में उस भूमिका में अच्छी आत्मा वाले हैं, वे सदात्मा हैं।
अब दुरात्मा कौन सी आत्मा होती है? दुर्गत, दुरात्मा, जो यानी अच्छी नहीं है आत्मा, पापात्मक आचरण करने वाले लोग हैं। एक श्लोक में कहा गया, दुरात्मा यानी दुर्जन, सदात्मा यानी सज्जन, कि दोनों में फर्क बताया गया, दुर्जन में और सज्जन में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि दुर्जन और सज्जन, दुरात्मा सदात्मा में अंतर विद्या का विषय है। एक दुर्जन के पास विद्या है, बौद्धिकता है, तो वह विद्या का उपयोग विवाद में कर लेता है। विवाद, फालतू विवाद, कलह बढ़ाने में, विवाद करने में विद्या का उपयोग करता है। एक सज्जन के पास विद्या है, वह विवाद नहीं संवाद करता है और ज्ञान को बढ़ाता है, दूसरों को ज्ञान बांटता है, विद्या का अच्छा उपयोग करता है। दूसरा विषय है धन। एक दुर्जन के पास धन है, वह धनाढ्य बन गया है, तो वह धन का अहंकार करता है, घमंड करता है, मोह भी रखता है और घमंड भी करता है। एक सज्जन के पास धन है, वह धन का गुमान नहीं, अहंकार नहीं, परंतु दान करता है। एक दोहा है कि दरिद्र कौन, घर में धन पिण दलिद्री, जिको न देवे जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो कोरो करे गुमान। कि दरिद्र कौन है? एक तो दरिद्र का अर्थ है जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, वो दरिद्र है। इस दोहे में नया सा एक विशेष अर्थ बताया गया कि दरिद्र वह है कि घर में वस्तु है, धन है, तो जो दान नहीं करता, केवल अहंकार करता है, उसका धन भारभूत है और वह दरिद्र आदमी है। खैर, एक विशेष कोई संदर्भ में बात यह हो सकती है। तो दुर्जन धन का अहंकार करता है और सज्जन अहंकार नहीं करके वो दान करता है। तीसरा विषय है बल, शक्ति। दुर्जन के पास शक्ति है, वह दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। किसी के मुक्का मारा, किसी के कुछ मारा, किसी का कुछ किया, किसी के लात लगाए, तो वो शक्ति से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। वह सज्जन के पास शक्ति है, वह शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों को परित्राण देता है। तो सज्जन और दुर्जन में कितना आचरणों में अंतर है। दुर्जन की विद्या विवाद बढ़ाने वाली और सज्जन की विद्या ज्ञान बढ़ाने वाली। दुर्जन की जो यह धन की शक्ति है वो अहंकार का निमित्त बनती है, सज्जन की धन की शक्ति दान में काम आ जाती है। दुर्जन के पास शारीरिक बल है तो वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने में प्रयुक्त होता है और सज्जन का बल दूसरों की रक्षा करने में प्रयुक्त होता है। तो दुरात्मा, जो पापी आत्मा है, हत्या करने वाले लोग, खूब बेईमानी, दगा करने वाले, दूसरों को कष्ट में डालने वाले, धोखा देने वाले और ऐसे गलत आचरण करने वाले जो हैं वे दुरात्मा हैं, दुर्जन हैं। तो ये आत्मा के चार प्रकार हैं: परमात्मा, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा। शास्त्रकार ने एक बात बताई है, नतम अरि कंठ
ता करे कि एक शत्रु है, वो किसी का, अपने दुश्मन का गला काट दे, कंठ छेद दे, कंठ काट दे, तो वो शत्रु जो कंठ का छेदन करने वाला है वो इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हमारी ही दुरात्मा बनी हुई आत्मा करती है। कोई गला काटेगा तो मान लें एक जीवन का नाश कर दिया, एक जीवन खत्म कर दिया, कुछ तो जीवन जी ही लिया, मान लो थोड़ा और जी लेते, उसने हत्या कर दी, गला काट दिया, तो जीवन की लीला को मानो समाप्त कर दिया, तो एक जीवन का नुकसान किया। पर दुरात्मा बनी हुई आत्मा तो जन्मों जन्मों तक हमारा नुकसान करने वाली हो सकती है। इसलिए आदमी यह ध्यान दे कि मैं दुरात्मा कभी न बन जाऊं। और जो दुरात्मा हैं, दया विहीन हैं, दुराचरण करने वाले हैं, जब मौत निकट आएगी तब जानेगा, रे मैंने कैसा जीवन जी लिया, इतने पाप कर लिए, अब पश्चाताप करता है, मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, अब मेरा क्या होगा। सुया में नरक ठाना, मैंने सुना नरक में स्थान होते हैं, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो यह पश्चाताप मौत के निकट आने पर दुरात्मा के मन में हो सकता है। तो अब करना क्या चाहिए हमें, यानी साधु तो खैर बहुत बड़ी बात है, साधु जो बन गए हैं, जो साधु बनने वाले हैं, वो भी अच्छा काम मान लो करने वाले हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधु तो बन सकेंगे या नहीं, मान लो गृहस्थ जीवन में ही जीना है, वर्तमान में गृहस्थ ही हैं, तो भी कम से कम दुरात्मा नहीं बनना। ठीक है, परमात्मा अभी मान लो न बन सके, महात्मा अभी न बन सके, अब पीछे दो चीजें रह गई, दुरात्मा और सदात्मा। इन दोनों में दुरात्मा न बन जाए, सदात्मा तो बने रहें, सज्जन अच्छे श्रावक या सज्जन आदमी तो बने रहें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर गृहस्थों के जीवन में अनुव्रत हैं, छोटे छोटे नियम, श्रावक के 12 व्रत जीवन में हैं, आगे जाएं तो सुमंगल साधना जीवन में है, तो मानना चाहिए कि सदात्मा की स्थिति भी आई है। तो सदात्मा सज्जन बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। उसके लिए विचार अच्छे हों और आचार अच्छा हो। विचार और आचार, विचार बहुत उन्नत हो, उदार हो, और आचार भी निर्मल हो, अच्छा हो। जिसके सद विचार और सदाचार जिसके पास है, सद विचार और सदाचार जिसके पास है, वो सदात्मा है। और जिसके दुर्विचार दुराचार जीवन में है, वो दुरात्मा है। तो गृहस्थ लोग सदात्मा बने रहें, उसके लिए सद विचार और सद आचार, सदाचार तो अनुव्रत है, वो मानो सदाचार की चीज है, और अच्छा चिंतन है, धार्मिक चिंतन है, आत्मपरक चिंतन है, कल्याणकारी चिंतन है, मन में उदारता है, किसी का बुरा करने का विचार नहीं, सबका मंगल भला हो, ऐसे विचार हैं, तो माने सद्विचार भी हैं। तो जिंदगी में दुरात्मा नहीं बनना, सदात्मा बने रहना गृहस्थ जीवन में, यह संकल्प, यह मनोभाव आप गृहस्थों के भीतर में रहे, तो यह मानव जीवन बहुत अच्छा रह सकता है, बहुत सार्थक हो सकता है, सफल सुफल हो सकता है। क्योंकि मानव जीवन हमें प्राप्त है जो बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। संसार के अनंत अनंत प्राणियों में कुछ
हम जैसे भाग्यशाली प्राणी हैं जिनको यह समनस्क मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और इस जीवन का बढ़िया उपयोग जो करते हैं वे मानो धन्य हो जाते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। ये ध्यान, योग, स्वाध्याय, शुभ योग की चीजें हैं। इनमें समय जितना बिता सकें, बिताने का प्रयास हो तो ये सज्जनता, सदात्मता जीवन में रह सकती है। और पारिवारिक जीवन है गृहस्थों का, परिवार में भी अच्छा रहे, परिवार में नशा न हो, भी प्रयास रखें नशा नहीं, ड्रग्स नहीं रहे, खैनी, गुटखा, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों से परिवार मुक्त रहे। परिवार प्रेक्षा, अपने परिवार को देख भी मेरे परिवार में नशा तो नहीं है ना, है तो कैसे उसको विदाई दी जा सके, यूं परिवार के बारे में भी ध्यान रखा जाए। और चतुर्मास निकट आ रहा है, जगह जगह हमारे साधु साध्वियां भी चतुर्मास का प्रवेश कहीं कई कर चुके होंगे, कई करने की तैयारी में होंगे, और हम भी चतुर्मास का प्रवेश करने की मानो अब निकटता में जा रहे हैं। यथा संभवतया 28 जून को नंदन वन उधर चातुर्मासिक प्रवेश है, और फिर ये 21 रंगी की बात भी जुड़ी हुई है। 21 रंगी की तपस्या, 21 व्यक्ति 21 की तपस्या, 21 व्यक्ति 20, यूं जो व्यवस्था है 21 रंगी तपस्या है। तो श्रावक श्राविकाएं जिनसे जितना हो सके करने का प्रयास कर सकते हैं, कदम आगे बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं। ये उपवास कर लिया भी एक कदम और बढ़ाएं, बेला कर सकें तो बेला, क्या तो तेले की ओर कदम, चोले की ओर कदम। तो आदमी का मनोभाव हो, मनोबल हो, वो इच्छा जाग जाए। जिन्होंने उपवास से ज्यादा कभी नहीं किया वो लोग लंबी तपस्या भी कई बार संभवतः करने वाले बन सकते हैं। उपवास से ज्यादा नहीं किया, 28 कर दी, और ज्यादा भी कोई कर ले तो कर ले। तो जितना हो सके ये 21 रंगी तपस्या की जो बात हमारे साधु साध्वियां हैं वो भी प्रेरणा प्रयास यथासंभव करें। प्रयास करना आदमी का धर्म है, कर्तव्य है। सिद्धि असिद्धि में फिर समता का भाव, तो सिद्धि का प्रयास न हो तो थोड़ी एक चिंतन की बात हो सकती है। तो चतुर्मास का समय है, इसमें जितनी तपह आराधना, चारित्र आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन सब की आराधना का प्रयास होना चाहिए। और चतुर्मास का समय इस बार वैसे 5 महीनों का चतुर्मास है। नाम तो चतुर्मास ही है, संज्ञा तो चतुर्मास ही है, कहलाता चतुर्मास ही है। महीने तो 4 ही है ना, सावन भादवा असुद कार्तिक, अब सावन 2 हो गए, ठीक है, बाकी है नाम 4 ही है, सावन भादवा असुद कार्तिक, इसलिए चतुर्मास ही है। परंतु इसकी कालावधि है वो 5 महीनों की कालावधि है। तो कभी कभी बीच बीच में कभी कभी 5 महीनों का चतुर्मास भी आ जाता है। तो इस बार भी यह 5 महीनों वाला चतुर्मास चौमासा है। और इस सवाया चतुर्मास का सवाया लाभ उठाने का और अच्छा लाभ उठाने का प्रयास न केवल इधर मुंबई की एरिया में, न केवल भयंदर मीरा रोड की एरिया में, क्योंकि हमारा इस बार का चतुर्मास तो मीरा भयंदर महानगर पालिका में होने वाला है। वैसे नाम तो मुंबई का है, पर चतुर्मास बृहन मुंबई नगर पालिका में मूलतः जो स्थान है चतुर्मास का वो मुंबई महानगर बृहन मुंबई नगर पालिका में नहीं है। चतुर्मास का जो स्थल नंदनवन है वो तो मीरा भयंदर महानगर पालिका में है। तो आज हम आए हैं तो मीरा भयंदर नगर पालिका में जो चतुर्मास का मूल महानगर पालिका जहाँ हमारा स्थल है उस महानगर पालिका में मानो पुनः पहले आए थे, वापिस आए हैं। तो यह चतुर्मास है वो भयंदर के कुछ निकट है,
मीरा रोड के कुछ मानो निकट है, तो भायंदर और मीरा रोड जिनकी इस महानगर पालिका में यह चतुर्मास हो रहा है, तो यह नैकट्य है चतुर्मास के स्थल से। इस नैकट्य का लाभ उठाया जाए, निकटता का, क्षेत्रीय निकटता का लाभ उठाने का भी प्रयास हो। और भयंदर में यदा कदा चतुर्मास भी चारित्रात्माओं के इन वर्षों में, पिछले वर्षों में होते हुए हैं, तो यहाँ भयंदर में भी, मीरा रोड में भी खूब अच्छी धार्मिक जागरणा बनी रहे और इतनी चारित्रात्माएं एक साथ, इतने लगभग 175 के आसपास, मान लें आसपास 175 चारित्रात्माएं इस बार यह कांदीवली सब मिलाकर के, कांदीवली और हमारा चतुर्मास का स्थल नंदनवन जो एरिया है, उधर सारे मिलाकर काफी 175 के आसपास लगभग चारित्रात्माएं हो रहे हैं। तो चारित्रात्माओं का इतना बड़ा समुदाय एक जगह या एकत्रित होना भी अपने आप में विशेष बात है। तो चारित्रात्माएं हैं और चारित्रात्माएं भी खूब अच्छी चारित्राराधना करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और खूब अच्छा आयास प्रयास करते रहें। तो साध्वी राकेश कुमारी जी आज पहुंचे हैं, साध्वी राकेश कुमारी जी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जागरूकता रहे और सहवर्ती साध्वियां भी खूब अच्छा अपना विकास भी करती रहें। और जितने जहाँ सेवा और जितना हम कर सकें, सेवा जितनी कर सके इस शासन की और दूसरों की भी बहुत अच्छी बात है। हमारा शरीर है, दूसरों की सेवा में इसका उपयोग हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे हाथों से, हमारे चिंतन से, हमारी वाणी से और हमारे पैरों से भी जितनी दूसरों की सेवा हो सके, चाहे श्रावक हो या साधु, आध्यात्मिक सेवा जितनी दूसरों की कर सके, मानो हमारा शरीर भी मानो धन्य हो जाए, कृत पुण्य हो जाए। तो हम सब अच्छा काम करते रहें। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवल्ली पन्नतो।